गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू चैनल स्टडी हुआ, अ क्वालिटी एजुकेशन चैनल फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। गाइस, आज क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी भी टेलीग्राम ग्रुप या चैनल ज्वाइन नहीं किया स्टडी हुआ का, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाती है। सबसे पहले आपको वहाँ पे मिलती है पीडीएफ, उसके बाद मिलती है वीडियो, ताकि आप सारे करंट अफेयर्स अच्छे से समझ पाओ, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं या कुछ नोट्स, एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए, तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। Who has become the first Indian to score 50 goals in Indian Super League, ISL जिसे कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन हैं ए अनिरुद्ध थापा, ऑप्शन बी सहल अब्दुल सामद, ऑप्शन सी आशिकी कुरैयान, ऑप्शन डी सुनील छेत्री। तो भाई यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन डी, यानी कि सुनील छेत्री। भाई जैसे आपका आईपीएल होता है ना, वैसे उस तरीके से ये, और ये क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं कि आपके पूरे एसएससी के क्वेश्चंस हो गए, उस तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं ये। और बेसिकली एनडीए सीजीएल वगैरह मैंने आपको बताया भी था पहले भी, सीडीएस वगैरह, इस टाइप के भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए रेगुलरली बनाते रहता हूँ और आपको बताते भी रहता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट बताऊँ वो मार्क करते जाना और साथ साथ उसको लिखते जाना। क्वेश्चन नंबर 2, और अगर लगता है कि साथ साथ ना लिखा जाए तो पीडीएफ इसीलिए प्रोवाइड करवाया जाता है कि आप वहाँ से जाके चेक कर सको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपना बोलता है विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप अप टू इंटरनेशनल साइंटिस्ट, ठीक है। इस इंपॉर्टेंट मार्क करना। ऑप्शन से ए चाइना, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी यूएसए। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन ए, यानी कि चाइना, ठीक हो। चाइना के ऊपर भाई खास नोट लेने वाली चीज़ें अभी फिलहाल रिसेंट में आप देख रहे होगे, इतनी धमाकेदार चीज़ें कर रहे हैं। कभी कोई 6G सैटेलाइट टेस्ट कर रहा है, ठीक है, कभी आर्टिफिशियल सन बना रहा है जो कि बहुत बड़ा सन है और उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी, ठीक है, रेडियो एक्टिव एनर्जी बेसिकली वो। तो मैंने आपको उसका भी स्ट्रक्चर दिखाया था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो चाइना भी टेस्ट कर रहा है और उन पर काम भी कर रहे हैं। तो उन्हीं में से एक ये टेलीस्कोप भी है, लार्जेस्ट टेलीस्कोप भी बता रहा है ये, ठीक है। तो ये नोट करने वाली चीज़ें, इनको नोट करते चलना साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच स्टेट पीएम नरेंद्र मोदी स्टार्टेड सेहत योजना, ठीक है। हाल ही की बात है ये, रीसेंट है बिल्कुल। करंट अफेयर्स बेसिकली मैं आपको देता हूँ ज़्यादा, स्टैटिक भी थोड़े साथ साथ आते रहते हैं। ऑप्शन से ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी तमिलनाडु। बात कर रहे हैं सेहत योजना की, ठीक है। तो अपना राइट आंसर बनता है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ए, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट्स ऑयल एंड गैस रिजर्व वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन। ऑप्शन से ए बिहार, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी गुजरात। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन सी, यानी कि वेस्ट बंगाल। भाई जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश में पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए हिंदी में भी मेंशन कर रखा है मैंने नीचे, ठीक है। और भाई ऑप्शंस का तो मैंने मेंशन नहीं किया, क्योंकि ऑप्शंस तो ईजी हैं बिल्कुल, वो तो आपको आनी चाहिए, इतनी इंग्लिश तो मैंडेटरी है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5, which state government has signed MOU with the UN वुमेन जेंडर पार्क फॉर द फर्स्ट जेंडर डाटा हब इन इंडिया। इंपॉर्टेंट मार्क करना, एसएससी में क्वेश्चन इस टाइप के काफ़ी बार देखे गए हैं, ठीक है, और हमें पता नहीं लगता है, तब हम बोलते हैं क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आए थे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऑप्शन से ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी दिल्ली। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन बी, यानी कि केरला। क्वेश्चन नंबर 6, देखो बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन आ गया, जैसे मैं आपको रिपीटेडली बताता हूँ, इंपॉर्टेंट बनता है ये। तो इसे मार्क करो और अपने उस कॉलम में लिखो जहाँ आप रेगुलरली सारे बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन लिखते आए हो, वहाँ पे इसे लिखो। क्वेश्चन बोलते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड रिपोर्टिंग इंडिया। ऑप्शन से अदिति राव, ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन सी विकास खन्ना, ऑप्शन डी प्रेम प्रकाश। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा याद आ रहा है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है, बट अभी नहीं, काफ़ी पहले बताया होगा मे बी, तो इसको तो ध्यान में रखना ही है। रिपोर्टिंग इंडिया बुक का नाम है और ऑथर कौन बनता है भाई यहाँ, ऑप्शन डी राइट है, यानी कि प्रेम प्रकाश। ऐसा ऐसा कुछ उस बुक का कवर है, नाम यहाँ लिखा हुआ है ऑथर का, ऊपर बुक का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और पेंगुइन से इसे जो पब्लिकेशन है वो इसका टैग भी लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो कि बहुत महंगी होती है अगर आपको पता हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, डेट का क्वेश्चन है, वो बोल रहा है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ऑप्शन से ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 23 दिसंबर, ऑप्शन सी 24 दिसंबर, ऑप्शन डी 25 दिसंबर। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन सी, यानी कि 24 दिसंबर, ठीक है। ग्राहक दिवस वो बोलते हैं ना कि बी अलर्ट एंड इंश्योर योर राइट्स एज अ कंज्यूमर, मतलब ऐसा हो कि जागो ग्राहक, जागो के ऐड वगैरह भी चलते रहते हैं, तो वो वही चीज़ है कि आप अपने आप को जागरूक रखो, कहीं भी आपको मार नहीं खानी है, कि ऐसा हो कि आप कहीं उल्टी सीधी चीज़ों में फंस जाओ, आपको कोई बेवकूफ़ बना दे, ठीक है। आजकल काफ़ी चल रहा है ऑनलाइन, तो ये सारी चीज़ें
तो आपको ध्यान में रखनी, उसी के अंडर ये कवर होती है, इसीलिए डे ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, ठीक है। और उनके राइट्स वगैरह भी बताने के लिए, अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो वो क्या कुछ कर सकते हैं, वो पूरी चीज़ें जो डेज का सिग्निफिकेंस लेके आती हैं। तो 22 दिसंबर को भी आपका आता है नेशनल मैथमेटिक्स डे, ठीक है। और 23 दिसंबर को आपका आता है किसान दिवस यानी कि फार्मर्स डे, जो कि चौधरी चरण सिंह जी का भी बर्थडे है। और अपने इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर थे, ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है। ये रेगुलरली मैं ये सारी चीज़ें आपको बार बार बताते रहता हूँ, तो आई होप आपको याद होगी होंगी। 24 दिसंबर को आपका आता है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, जो कि आज मैंने आपको बता दिया। 25 दिसंबर को आपका आता है क्रिसमस डे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच कंट्री हैज अवॉर्डेड लीजन ऑफ मेरिट मिलिट्री ऑनर टू नरेंद्र मोदी? क्या नाम है भाई? लीजन ऑफ मेरिट मिलिट्री ऑनर है भाई ये, तो ये मोदी जी को मिला है। तो कौन से देश ने उनको अवार्ड किया है ये, उसकी बात हम करते हैं। ऑप्शन है ए रशिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी भूटान। तो भाई यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन सी यानी कि यूएसए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच टू प्लैनेट्स हैव कम क्लोजर रिसेंटली? ग्रेट कंजक्शन जिसे कहते हैं, टू ईच अदर सिंस 400 ईयर्स। इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। दो प्लैनेट हैं जो एक दूसरे के बहुत पास आए हैं, जिसे कि ग्रेट कंजंक्शन भी कहा जाता है। 400 साल के बाद एक तरीके से ये आए हैं एक दूसरे के साथ। देखे भी क्योंकि आपने न्यूज़ में देखा होगा, अगर बच्चे सोशल हैंडल्स यूज़ करते हैं जैसे कि इंस्टा फेसबुक वगैरह, तो उन पर मीम्स वगैरह में वैसे भी देखा होगा आपने, तो वहाँ आपको ये दिख गया होगा कि कौन से प्लैनेट्स, उनकी फ़ोटो भी आपको दिखी होगी, जो कि टेलीस्कोप वगैरह से कुछ लोगों ने देखी होगी, वो उन लोगों ने कैप्चर करके भेजी भी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हैं ए मार्स एंड अर्थ, ऑप्शन बी अर्थ एंड मार्स, ये तो भाई सेम हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी हो गया अपना मार्स एंड सैटर्न, ऑप्शन डी हो गया जुपिटर एंड सैटर्न। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन डी यानी कि जुपिटर एंड सैटर्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच नेशंस प्राइम मिनिस्टर हैज डिसॉल्व द पार्लियामेंट? ठीक है, हाल में जो पेपर होने वाले हैं, अभी पीओ वगैरह पे पेपर होने वाले हैं, तो उसमें ये चीज़ ध्यान देने वाली है। वो क्या बोलते हैं, विच नेशंस प्राइम मिनिस्टर हैज़ डिसॉल्व द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट डिसॉल्व करना कोई छोटी बात नहीं होती भाई, अगर डिसॉल्व किया है तो इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। ऑप्शन है ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन ए यानी कि नेपाल, ठीक है। ज़्यादा डिटेलिंग हम डिस्कस नहीं करेंगे क्वेश्चंस की, क्योंकि ज़्यादा डिटेलिंग डिस्कस करते हैं तो बहुत लेंदी सेशन बन जाता है, इसलिए मैं क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ। थोड़ा थोड़ा जो मुझे लगता है किसी किसी क्वेश्चन में मैंडेटरी पार्ट है, वहाँ मैं आपको बता देता हूँ। अदरवाइज ज़्यादा डिस्कस करते हैं तो सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और थोड़ा बोरिंग सा भी हो जाता है, तो इसलिए बस हम नोट्स बना लें इतना कुछ, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ बस, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा आपको जानना है तो वो आप पूछ भी सकते हो हमसे, ठीक है भाई। ऐसा नहीं है कि वो हम बताएंगे नहीं, वो बता भी सकते हैं आपको बिल्कुल, अगर आप पूछोगे उसके लिए इंटरेस्टेड हो। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना है कि जल्दी जल्दी आप प्रिपरेशन कर लो, और जो लगता है मैंडेटरी पार्ट है वो आपको बताते रहता हूँ, ठीक है। तो कल के क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑन विच बैंक द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज ए पेनल्टी ऑफ ₹1 करोड़? अभी हाल में मैंने आपको बताया था, ये पेनल्टी वाली चीज़ें भी याद रखने वाली है। 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगी थी किस पे? HDFC बैंक पे, ठीक है, RBI ने लगाई थी। और यही जो है RBI ने कौन से बैंक पे लगाई है? PNB पे लगाई है 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी, ठीक है। इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर आप सर्च करोगे, गूगल करोगे, अगर आप इंटरेस्टेड हो इन द सेंस कि आप एग्जाम के लिए बिल्कुल सीरियसली हो, तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर सर्च करना मैं आपको बता रहा हूँ। 1 करोड़ रुपए वाली पेनल्टी किस पे लगी है? PNB पे। और 10 लाख रुपए की पेनल्टी किस पे लगी है? HDFC बैंक पे। और लगाई किसने है? RBI ने लगाई दोनों के ऊपर। क्यों लगाई है ये आपको सर्च करना, गूगल करना है, ठीक है। नहीं आए समझ तो आप कमेंट करके बोल देना, मैं आपको बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा ये चीज़, ठीक है। थोड़ा एफर्ट आप भी लो, मैं ले रहा हूँ एफर्ट। तो क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ पैनासोनिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट बनता है CEO का क्वेश्चन। ऑप्शन है ए तोशियो लुए, ऑप्शन बी कुनियो नाकामोरा, ऑप्शन सी मायासुकी मतुशुशिता, ऑप्शन डी यूकी कसुमी। तो भाई जो भी आपको लगता है इसका राइट आंसर है, फटाफट आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपने देखा होगा तो फोटो आपके सामने है बिल्कुल, बट नाम सारे अटपटे हैं, शक्ल से भी क्या पता पहचान ना पाओ, बट आपने देखा हो अगर तो आप बता सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछा हुआ है, बहुत ही आसान है, ठीक है। सेशन आज का एंड करते हैं, नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे आपको, तब तक के लिए अपने घर पे रहो, अपना ध्यान रखो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।
चैनल पे ना हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।